सारा पीएफ का पैसा मेरी शादी में खर्च कर दिया। हाँ। क्यों? तेरे पापा हमेशा से तेरी शादी धूमधाम से करना चाहते थे और जितनी जल्दी भी तेरी शादी तय हुई उस वक्त हम लोग तैयार नहीं थे बेटा। इसलिए ये घर बैंक में गिरवी रखकर तेरी शादी की और बाद में बैंक का कर्जा चुकाने के लिए अपना पीएफ का फंड खाली कर दिया। सब मुझे आज पता चल रहा है मम्मी, सब मेरी वजह से। बड़ी बेटा बनने चली थी ना मैं, और किया क्या? कुछ नहीं। और लड़कियों की तरह मैंने भी अपने माँ बाप को कर्जे में डाल दिया। जब पापा इतना खर्चा कर रहे थे तो मैंने सोचा क्यों नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत खुश थी ना अपनी शादी में। तब कुछ नहीं सोचा मैंने। नियति, तुम जानती हो ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हो? इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं बेटा, और न तेरे ससुराल वालों की गलती है। उन्होंने तो हमसे कुछ भी नहीं मांगा था। गलती तो हमारी है, जरूरत से ज्यादा अपनी चादर से पैर फैला दिया। इसीलिए हो रहा है। मम्मी, जब हमने पीएफ के लोन से बैंक का कर्ज चुका दिया है तो हम इस घर को दोबारा गिरवी रख के फिर से पैसा ले सकते हैं, नहीं? हाँ मम्मी, ये सही रहेगा। हम बैंक जाकर अगर मैनेजर अंकल को पापा की हालत बताएंगे तो हमें लोन भी जल्दी मिल जाएगा। मम्मी चलो अमर, हम बैंक चलते हैं। मम्मी आप बैंक के पेपर दे दीजिए। मम्मी 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 घर के पेपर कहाँ हैं? बैंक में है। बैंक में? क्या? तेरे पापा ने ऑफिस से पीएफ लोन जरूर लिया, लेकिन बैंक का कर्जा नहीं चुकाया। कर्जा नहीं चुकाया? तो उन पैसों का क्या किया मम्मी? धर्म जी की दाब दुपट वाले स्कीम में उन्होंने सारे पैसे लगा दिए। कौन सी स्कीम मम्मी? है एक स्कीम, लेकिन मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। ये धर्म जी रहते कहाँ हैं? ये तो मैं नहीं जानती बेटा, लेकिन उसका पता इनकी डायरी में लिखा है। मैं लाके दूं? हाँ, धर्म जी से तो मिलना ही पड़ेगा। देखो, मुनाफा या नो मुनाफा, अभी अगर हमारा मुद्दल भी वापस आ जाए ना तो हमारा काम हो जाएगा। हाँ अंबर, ये जो धर्म जी है ना, वो पापा के बहुत अच्छे दोस्त के बेटे हैं। अगर तुम जाकर उनको पापा की हालत बताओगे तो वो तुरंत पैसे दे देंगे। मैं अभी डायरी लेके आती हूँ। अच्छा हुआ जो आज आपसे भी मिलना हो गया, क्योंकि नियति की शादी में तो मैं आ नहीं पाया था। क्यों नहीं आए? बस ऐसे ही किसी जरूरी काम में फंस गया था। और आप सुनाइए, नियति कैसी है? उसे नहीं लाए? बहुत परेशान है। वो पापा का एक्सीडेंट हो गया ना। एक्सीडेंट? कब? ऐसी बातें सुनकर ही उस ऊपर वाले के इंसाफ से विश्वास उठ जाता है। अब बताइए, उसको एक्सीडेंट करने के लिए अंकल जैसा ही आदमी मिला था? हमारे और अंकल के बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। अगर मेरी किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना। जी, इसीलिए तो मैं आया हूँ। आपको तो पता है कि आजकल छोटे से छोटे ऑपरेशन में लाखों का खर्चा होता है। हाँ, मैं जानता हूँ पैसे कम पड़ रहे हैं। जी, इसीलिए तो मैं समझ गया। इस वक्त तो मेरे पास कुछ ज्यादा नहीं है, हाँ, लेकिन 4-5 हज़ार की मदद तो मैं जरूर कर सकता हूँ। तुम 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। धर्म जी, मैं आपसे कोई
4-5 हज़ार रुपए की मदद लेने नहीं आया हूँ, बल्कि पापा के पीएफ लोन का पैसा जो आपकी किसी दाम दुपट योजना में लगाए, मैं वो लेने आया हूँ। क्या पापा ने मेरी किसी योजना में पैसा लगाया? लेकिन अंकल ने तो मुझे कोई पैसा नहीं दिया भाई। आप झूठ बोल रहे हैं। तुम मेरे ही घर में खड़े होकर मेरी ही चाय पीकर मुझे झूठा कह रहे हो। हाँ, क्योंकि मैं जानता हूं कि मम्मी झूठ नहीं बोल रही हैं। अगर मम्मी कह रही है पैसा आपके पास है, तो पैसा आपके पास है। देखिए, आप हमारा पैसा लौटा दीजिए, मुझे नहीं तो मम्मी को दे दीजिए, ताकि पापा का ऑपरेशन जल्द से जल्द शुरू हो जाए और उनकी जान बच सके। अरे यार, लेकिन उन्होंने मुझे कोई पैसा दिया ही नहीं, तो मैं उन्हें कहां से दूं? देखो, मैंने उनसे इस स्कीम के बारे में चर्चा जरूर की थी, लेकिन इसके लिए उन्होंने मुझे 1 रुपया नहीं दिया है बॉस, 1 रुपया तक नहीं दिया है। तो आप हमारा पैसा ऐसे नहीं देंगे। धमकी दे रहे हैं मुझे। सबूत क्या है तुम्हारे पास? हाँ, क्या सबूत है तुम्हारे पास? अंकल कहते हैं कि उन्होंने मुझे पैसा दिया है, तो कुछ लिखा पढ़ी तो की होगी उन्होंने। उस इन्वेस्टमेंट के कुछ तो दस्तावेज होंगे, मुझे दिखाओ। मैं कहता हूं कि तुम जितना पैसा कहोगे मैं उतना पैसा तुम्हें वापस करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे सबूत चाहिए। क्या ऐसे क्या गुरु है मुझे? हाँ, मुझे सबूत चाहिए बॉस, सबूत चाहिए। जाओ और जाकर सबूत लेकर आओ, उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा। अब जाओ यहां से। उनकी हिम्मत कैसे हुई कहने की कि पापा ने उनको कोई पैसे नहीं दिए? तो क्या पापा झूठ बोल रहे हैं? झूठ तो वो बोल रहे हैं, मिस्टर धर्म धोखेबाज। लेकिन कब तक बोलेंगे? जैसे हम इन्वेस्टमेंट के पेपर्स उनके सामने रखेंगे ना, उन्हें ना चाहते हुए हमारे पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो 420 के केस में अंदर जाएगा वो। हाँ मम्मी, इन्वेस्टमेंट के पेपर्स दीजिए। अभी जाकर वो धर्म जी के सामने पेपर्स रखेंगे ना, अपने आप सारे पैसे वापस देगा वो। मम्मी मम्मी, वो पेपर्स कहाँ हैं? पेपर्स दीजिए ना मम्मी। बेटा, पेपर्स तो बने ही नहीं थे। क्या? क्या? धर्म जी के पिता तेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए तेरे पापा ने धर्म जी की ज़बान पर भरोसा करके सारा पैसा उन्हें दे दिया। नियति, तेरे पापा को कुछ नहीं होगा ना बेटा? उनका ऑपरेशन हो जाएगा ना बेटा? अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी, मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी बेटा, बचा ले। मम्मी मम्मी, आप मेरी बात सुनिए। मम्मी, पापा को कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा पापा को। मैं हूं ना मम्मी? हाँ, पापा को कुछ भी नहीं होगा। मम्मी, हम अभी जाके पैसे का अरेंजमेंट करेंगे और वापस आते में आपको लेकर हॉस्पिटल चलेंगे। हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पापा को कुछ नहीं होगा, प्लीज मम्मी। हमारे मतलब आप क्यों चिंता कर रही हैं? ये लेटर तो बैंक से आया है। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि बैंक वाले पापा को बहुत बार कांटेक्ट कर चुके हैं, लेकिन यहाँ से कोई रिप्लाई नहीं गया है। अपने लोन के इस महीने की ईएमआई नहीं चुकाई है, ना ही आपने बैंक से कोई संपर्क किया है।
इस चिट्ठी को आप हमारी आखिरी चेतावनी समझिए। इस महीने की ईएमआई नहीं जाएगी तो बैंक वाले कोई भी एक्शन उठा सकते हैं। क्या? मम्मी जी, मम्मी जी प्लीज प्लीज मम्मी जी, मेरे पापा को बचा लीजिए। प्लीज मम्मी जी, प्लीज मेरे पापा को बचा लीजिए। छोटी मैं भगवान नहीं हूँ, बहुत मामूली इंसान हूँ। मेरे पास तुम्हारे पापा के लिए कुछ नहीं है। रिश्तों के भंवर में उलझी नियति, रिश्तों के भंवर में उलझी नियति, नियति नन्ही चिड़िया इस उपवन से उस उपवन तक, नियति लाडली बेटिया इस बंधन से उस बंधन तक। अब हमें जो भी करना है ना अंबर, बाहर से ही करना होगा। चाची, दीदी क्यों नहीं आई अब तक? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है बेटा तुझे? चाची, अगर दीदी को आने में देर हो गई तो, और पापा का ऑपरेशन टाइम पे नहीं हो पाया तो क्या होगा चाची? ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा। ऐसा कभी हुआ है नियति ने अपने हाथ में कोई काम लिया और वो काम पूरा ना हुआ हो? आप लोग मिस्टर अरविंद शर्मा के साथ में है ना? हाँ। जी डॉक्टर, वो मेरे पापा कैसे हैं? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? देखिए, उनकी कंडीशन तो अभी भी वैसे ही है, लेकिन वो ऑपरेशन के लिए आप लोगों को पैसे जमा करना था, जो कि अभी तक आप लोगों ने जमा नहीं किया, और इसलिए आज उनका ऑपरेशन होगा नहीं। वो मेरी दीदी गई है पैसे लेने, अभी आती होगी। और आप ही ने तो कहा था ना कि अगर आज पापा का ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी जान को खतरा है। फिर आप लोग उनका ऑपरेशन कर क्यों नहीं रहे? मैं कह रही हूँ ना, दीदी के आते ही हम पक्का पैसे जमा करवा देंगे। आप इतना तो भरोसा रखिए डॉक्टर, प्लीज। देखिए, बात भरोसे की नहीं है। हॉस्पिटल के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसे हमें फॉलो करना होता है। वैसे आप घबराइए मत, आपके पापा की कंडीशन अभी भी स्टेबल है। ये ऑपरेशन कल भी हो सकता है अगर आप पैसे जमा कर दें तो, लेकिन याद रहे कल के बाद फिर मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। अगर कल तक भी पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो
पहन लिया, अब तो खुश? ये हुई ना बात। और अब से हम दोनों बैंड भाई हो। मैं आपके बेटे और आपके परिवार को नहीं जानता, सिर्फ आपको जानता हूं और आपके ही भरोसे इस रिश्ते के लिए हाँ कह रहा हूं। देखिएगा, आपके यहाँ मेरी बच्ची को कभी कोई ठेस न लगे। मैं अपने मम्मी पापा और अपने मायके के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियां निभाती रहूंगी। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है चैंपियन। बेटा, शादी के बाद तू अपनी जिम्मेदारियां निभा सकती है, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। चैंपियन बेटा, तुम्हारा तुम्हारे अपने घर में स्वागत है। प्लीज मम्मी जी, मेरे पापा को बचा लीजिए। मेरे पास तुम्हारे पापा के लिए कुछ नहीं है। लानत है मुझ पे, लानत है। इतने वादे किए मैंने और एक भी नहीं निभा सका। शर्मा जी, अपने इस नालायक दोस्त को माफ कर देना, माफ कर देना। बहुत ही बुरा लग रहा है सुनकर। इतने सालों से मैं देख रहा हूं शर्मा जी को एक कामकाजी इंसान की तरह हर महीने की पहली तारीख को बैंक आकर अपनी सारी तनख्वाह जमा कराना और 30 तारीख के अंदर अंदर अपना सारा अकाउंट खाली कर देना। एक सीधी सादी जिंदगी में खुशहाल रहने वाला इंसान आपकी शादी के लिए जब वो घर गिरवी रखने आए तब भी खुश थे। अंकल, आपने तभी बता दिया होता मुझे तो। कैसे बताता बेटा, उन्होंने कसम जो दे रखी थी, लेकिन इस वक्त वो जिस हाल में है उसमें इस कसम का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए मैं अब सारी बातें आप लोगों को बता रहा हूँ। हाँ बेटा, तुम्हारी दूसरी शर्त? शादी एकदम सीधे साधे तरीके से होगी। अंकल, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि सिर्फ एक दिन की धूम धड़ाके के लिए मेरे पापा को अपनी शक्ति से बढ़कर कर्जा लेना पड़े। नियति, कहाँ खो गई? सॉरी अंकल। देखो बेटा, मेरे हिसाब से तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, जिससे तुम्हारे बैंक का कर्ज भी चुकता हो जाएगा और तुम्हारे पापा का अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। इसके लिए बैंक ऑक्शन के जरिए तुम अपना मकान बेचो।